अब चलते हैं आगे कृष्णा जी। छठा प्रश्न आएगा और इसके लिए मिलेंगे आपको 50,000 रुपए। छठा प्रश्न 50,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। इनमें से किस स्थान पर आपको मूंगा चट्टाने दिख सकती हैं? In which of these locations will you find coral reefs? Okay? Options: A, Ladakh, B, Lakshadweep, C, Sikkim, या D, Assam. Coral reefs. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कह रहे हैं ताल लगाने के लिए? हाँ, बिल्कुल सही जवाब निकला जी। लक्षद्वीप पानी में कोरल रीफ्स होती हैं, बहुत सुंदर होते हैं। आप कभी गए हैं क्या लक्षद्वीप? नहीं सर, मौका नहीं मिला अभी तक। आप जाइए, जब ब्याह हो जाए इनको पकड़ के ले जाइएगा। अरे इसको मुझे अभी से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि हमें लक्षद्वीप जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। बहुत काम है सर। हाँ सर। तभी शादी के बाद से उसको दिमाग में आएगा कि ओके अभी हमें यहाँ जाना है। देखिए भाई साहब, आप अभी से परेशान मत कीजिए इनको। सारी जिंदगी पड़ी है आपको परेशान होने के लिए। पर आप जाइएगा, बहुत सुंदर जगह है लक्षद्वीप। यस सर। और वहाँ डीप सी डाइविंग कीजिएगा। हाँ। वो सब कपड़ा पहन के, और ऑक्सीजन का एक वो होता है। हाँ, वो बोतल होता है। लगा करके सांस लेने के लिए, और आप जाइए नीचे। श्योर। बहुत खूबसूरत एक कोरल रीफ्स है। मछली बहुत सुंदर है, रंग बिरंगी मछलियां हैं, और इतनी शांति रहती है वहाँ पानी में, हम बता नहीं सकते आपको। एक बार आप जाएंगे ना वहाँ, ऐसा लगता है बस यहीं पड़े रहें पानी में। हाँ। लेकिन एक तो मीटर होता है, बताता रहता है कितना ऑक्सीजन बचा है। तो बार देखते रहिएगा, ऐसा ना हो कि बिना देखे वो खत्म हो जाए। हाँ, ओके। एक चीज हम पूछना भूल गए आपसे कृष्णा जी, आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर अभी मैं हाई कोर्ट ऑफ गुजरात में डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर के तौर पर काम कर रही हूँ। ये होता क्या है? अभी सर मेरा डिपार्टमेंट है चीफ जस्टिस सेक्रेटेरिएट। तो वहाँ पे हमारे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, उनको स्टेट का कोई भी कॉमन मैन कुछ भी उसकी कंप्लेन हो, या फिर कोई उनको लग रहा है कि मेरे साथ ये न्याय नहीं हुआ है, या फिर डिले हो रहा है, या फिर मुझे ये सुविधाएं नहीं मिल रही है, कुछ भी उसका कोई भी कंप्लेन हो, तो वो वहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम समराइज करके उनको चीफ जस्टिस मैम के आगे रखते हैं हम, और फिर मैम उस पर अपना डिसीजन देती है कि इस कंप्लेन को वो रिजोल्यूशन देती है। ओके। ये किस उम्र से आप ये नौकरी कर रहे हैं, और आपका जो बचपन था वो ऐसे ही वातावरण में गुजरा या कुछ और था? नहीं, बचपन तो सर मेरा औरों से तो काफ़ी डिफरेंट रहा है। मेरे पापा हम लोग गांव में रहते थे, तो उनको जो भी काम मिलता है, कुछ अगर दुकान में मिल रहा है डेली वेजेस के बेस पे, तो वो काम कर लेते थे। उसके बाद उन्होंने एक एड देखा कि हमारे गुजरात में एक अमरेली एक टाउन है, तो वहाँ पे एक ट्रस्ट का एक हॉस्टल खुल रहा है, आश्रम बोलते हैं हम उसे। तो वहाँ पे कुक और वार्डन की ज़रूरत है। तो फिर मेरे पापा ने वहाँ पे अप्लाई किया, और वहाँ पे फिर मेरे मम्मी पापा ने, मम्मी मेरी कुक थी वहाँ पे, और पापा वार्डन का काम करते थे, और मैं और मेरी बहन भी वहाँ पे रहते थे। तो बेसिकली घर नहीं था हमारा 15 साल तक। हम लोग उसी हॉस्टल में, एक कमरा था छोटा सा, तो उसमें हम लोग चारों रहते थे। बचपन में क्या होता है कि हम स्कूल जाते हैं, तो स्कूल में हमारे फ्रेंड्स बात करते हैं कि मैं तो घर जाके बैग फेंक देता हूँ सोफे पे, मम्मी खाना लगाती है, मैं टीवी देखता हूँ, मैं सो जाता हूँ, मैं खेलने जाता हूँ। हमारा बचपन वैसा बिल्कुल नहीं था। हम लोग सुबह 5 बजे हमारा उठना कंपलसरी था। उसके बाद हमारा नाश्ता, प्रेयर सब होता है। हम स्कूल जाते थे, वापस आके खाना खा के हम लोगों को एक पर्टिकुलर ड्यूटीज़ असाइन की जाती थी कि किसी को झाड़ू पोछा, किसी को बर्तन, जो भी उनको ड्यूटी दी थी। तो हम सारे बच्चे मिलके वो काम करते थे हॉस्टल का, ताकि उनको भी ये खुद का घर है वैसे फील आए। और ट्रस्ट था तो सर डोनेशन के बेस पे ही चलता है, तो सब अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे थे हम लोग। और बात ये थी तब कि मेरे पेरेंट्स, सिर्फ हम दोनों के पेरेंट्स नहीं थे, वो वहाँ पे जितने बच्चे थे उन सबके पेरेंट्स थे।
हाँ, चलो। तो स्टार्टिंग में बहुत मुझे ये हो रहा था कि मतलब मुझे क्यों ऐसा नहीं मिल रहा है कि घर जाके सिर्फ हम 4 लोग हो, हमारा हमारा कोई नेबरहुड हो, हमारा घर हो, जहाँ पे मैं जैसे चाहूँ वैसे कुछ कर सकती हूँ। बट फिर पता चला कि मेरी लाइफ जो है, यहाँ पे मैं हूँ आज, वो सब वो फ़ेज़ की वजह से ही हूँ। अगर मैं वहाँ पे नहीं होती, तो मैं आज यहाँ पे नहीं होती। बहुत बहुत बधाई आपको और आपके माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई। ओके कृष्णा, चलिए आगे चलते हैं खेल में। 1 लाख रुपए मिलेंगे अगले प्रश्न के लिए। ये है 7वां प्रश्न। रेडी? यस। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस देश ने 2025 में सानाए तकाइची को अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री चुना? Which countries elected Sanae Takaichi as its first female prime minister in the year 2025? Options: A. Japan, B. Sri Lanka, C. Bangladesh या D. USA? सर ये अभी-अभी जापान में पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है। सर प्लीज़ लॉक ऑप्शन ए, जापान। ए पे कहीं नहीं था लगाने के लिए। Well played is the right answer. सनाए तकाइची अक्टूबर 2025 में चुनी गई थी। वो इससे पहले शिंजो आबे के कैबिनेट में एक मंत्री थे। शिंजो आबे।